Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 406. December 15th, 1998, wise in Bombay, Wadi Jamat Khana, Ya Ali Madad. محمد المصطفیٰ وآل محمد المصطفیٰ الی قیامہ. میں یہ صلوات پڑھا کرتا ہوں: اے مولا، محمد اور آل محمد جو برگزیدہ ہیں، قیامت تک میری یہ صلوات ان کے اوپر جاری رہے. ستگر کہہ رہے ایمان راکھ شو تو چھوٹ شو، انے گر کہے چھے پکار، سچی دسوں جائے آل جو انے دور تھی لاگ جو پائے رے، بھائی دور تھی لاگ جو پائے. مولانا اعظم امام کے ساتھ محمد اور آل محمد پر جو درود ہے، یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے اور اللہ کے فرمان میں ہے: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تحقیق یعنی بے شک اللہ اور اس کے فرشتے محمد کے اوپر سلامتی اور سلام بھیجتے ہیں. اے ایمان والو، تم بھی اس کے اوپر سلامتی کی دعا کرو اور اس کا حکم مانو. تسلیمہ کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنا سر نیچے جھکا دو. درود یعنی صلوات ہر روز پڑھا کرو، ہر روز پڑھا کرو، اور اپنے بچوں کو چھوٹی عمر میں یہ سکھاؤ کہ صلوات پڑھنے سے دل کو شانتی اور سکون ملتا ہے. مومنوں، اگر میں آپ کو سلام کروں تو آپ مجھے جواب دیں گے نا کہ وعلیکم السلام یا سلام. تو جب ہم محمد اور محمد کی آل پہ سلامتی بھیجتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو وہ بھی تو ہم کو جواب دیتے ہیں نا سامنے. بھلے ہم نہیں سنتے، لیکن ان کا جواب اس کے ساتھ ہے کہ ہمارے اوپر بھی اور ہماری اولاد کے اوپر بھی، ہمارے کٹمب کے اوپر بھی سلامتی ہوئے، سکون ہوئے. ہم لوگ صلوات پڑھتے وقت ایسا اشارہ کرتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے کوئی ہونٹوں کو لگاتا ہے، کوئی ناک تک پہنچتا ہے، کوئی پیشانی تک پہنچتا ہے. تو یہ صحیح طریقہ کیا ہے؟ ایک دن حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے کے رستوں میں سے گزر رہے تھے. کچھ اصحاب حضور کے ساتھ تھے. نجران کے کچھ لوگ نبی کریم کو ملنے آئے. یہ وہ قبیلہ تھا کہ جو پہلے اسلام کا دشمن تھا، مگر بعد میں وہ ایسے وفادار بن گئے کہ وہ ایک ماڈل کی طرح ہو گئے. اونٹوں کے اوپر چلے آتے تھے اور رسول اللہ کے گھر کی طرف جا رہے تھے. رستے میں نبی کو دیکھا، اپنے اونٹوں سے چھلانگیں مار کے نیچے اترے
और भरे बाजार में सबके सामने नबी की जूतियों के ऊपर अपना सर रख दिया और फिर उठा के नबी की जूतियों को चूमा। मैंने 2 जगह इस बात का जिक्र किया है कि रसूलुल्लाह की हदीसों का एक मजमूआ है, कलेक्शन है, तकरीबन 7000 हदीसें हैं उसमें। अल-मिशकातुल मसाबी इंग्लिश में भी है, गुजराती में है, उर्दू में है, फारसी में है, अरबी में है। पढ़ो ये लेके, आपको पता लगे कि हमारा ये जो तरीका है, ये तरीका इस्लाम का तरीका है। हमारे अंदर कोई हिंदुइज्म नहीं है। कई लोग हमारे अंदर इस बात का ख्याल करते हैं, बाज़ स्कॉलर्स भी हैं कि जिन्होंने हमारे मजहब की अच्छी तरह स्टडी नहीं की, तो वो कह देते हैं हमारे यहाँ हिंदुइज्म बहुत है। कौन सी हिंदुइज्म है? हमने तो मूर्ति पूजी। नबी करीम की ये जो हदीस का मजमूआ है, इसके अंदर जब आप सब पढ़ोगे तो बाज़ जगह आपको ऐसी चीजें मिलेंगी कि जो हमारे तरीके की हैं। अभी यही चीज जो है, जो मैंने आपको कही कि इन लोगों ने कूद के रसूल अकरम की जूतियों पे अपना सर रख दिया और जूतियां चूमी, कि वो मूर्ति पूजा। इसकी वॉल्यूम थोड़ी लो रखो। नबी करीम ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। रसूल अकरम ने इनको उठाया, दुआएं दी, हालात पूछे। हमारा ये जेस्चर, जब भी हम इमामों, नबियों, पीरों के नाम लेते हैं तो हमारा हाथ उठता है, पहले पेशानी पे जाता है, फिर नीचे उतर के होठों को हम लगाते हैं, यानी हम उसके जूतियों पे पांव में सर रख के चूमते हैं। ऐसा नहीं, इसका तरीका है। पेशानी पे सजदे की जगह हम हाथ उठा के, ये जेस्चर है सजदे का, और फिर हम चूमते हैं। कई लोग जब ये दुआ के अंदर हम शाजो दीदार लेने वाले होते हैं, तो दुआ जब एंड होती है तो हम शाजो दीदार ऐसा करके अपने हाथ को चूमते हैं। कोई हथेली को चूमता है। मुझे ताज्जुब होता है कि भाई अपने हाथ को क्या चूमते हो? शाजो दीदार लिया और फिर हम कहते हैं शाह को सलाम, पीर को सलाम, गत को सलाम। हम सजदा करते हैं, क्योंकि गत जो है उसके अंदर हमारे इमामों ने, हमारे पीरों ने हमें बताया है कि जब ये गत मिल के बैठती है तो उसके अंदर 4 कड़ा है। कड़ा कहते हैं अथॉरिटी। कड़ा मीन्स पावर, कड़ा मीन्स शक्ति। आज मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि हमारे पीर कहते हैं 12 कड़ा सो सूर्य। यहाँ सूर्य एक मतलब ये सूरज नहीं, इमाम सूरज है, आफताब है। 12 कड़ा सो सूर्य, 16 कड़ा सो चंद्र। चंद्र यानी पीर, उसकी 16 अथॉरिटीज है, जिसमें से 4 अथॉरिटीज गत के अंदर डाली हुई है। गत मिलके बैठे शाम के वक्त या सुबह के वक्त, और उसमें जो मुखी कामड़िया बैठे हुए हैं ये गत है। जब तक के मुखी कामड़िया नहीं वो गत नहीं, और खाली मुखी कामड़िया आके बैठे और जमात ना होवे तो भी वो गत नहीं। जमात बैठी हो गए, मुखी कामड़िया बैठे हैं, मुखिया कामड़ियानी बैठी हैं, ये भरपूर जमात है। और जमात को, गत को अमुक ताकतें दी है। आपको पता है कि हम पीर हसन कबीर दिन का अखाड़ा पढ़ते हैं। अभी मैंने पीर हसन कबीर दिन का नाम लिया, आपका हाथ ऊपर चला गया, लेकिन इमाम बेगम का नाम लेने से हम ये सलाम नहीं करते, मोहम्मद शाह का नाम लेने से हम ये सलाम नहीं करते।
इसी तरह से हम किसी और पीर का के जो पुठियों के पीर नहीं हैं उनको हम सलाम नहीं करते, क्योंकि ये सलाम हमारा सिर्फ इमाम और पीर के लिए है और किसी के लिए नहीं। तो पुठियों के पीर वो हैं कि जिनको इमाम ने पीरी जामा दिया। पीर सब्ज अली, पीर इस्माइल गांधी, इनके पास जामा नहीं है। मरने के बाद इनको पीर सब्ज अली को मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह ने और पीर वजीर इस्माइल गांधी को अली शाह बाप ने मौत के बाद पीरी दर्जा दिया, जामा नहीं। और पीर इमाम की फैमिली में से ही होता है, बाहर नहीं। सब्ज अली मिशनरी इमाम की फैमिली में से नहीं थे, वजीर इस्माइल गांधी इमाम की फैमिली में से नहीं थे। जामा नूर है नबी का जो पीर को मिलता है, और पीर वही होता है जिसको इमाम पीर बनावे। अपने मन से कोई पीर बन बैठा वो पीर नहीं है। पीर जो है वो नबूवत का नूर है और इमाम मुर्तजा अली का नूर है। तो गत जो है, गत को पीर हसन कबीर ने फरमाया ये ताकत दी गई कि जब भी गत कोई विनती करे कि या मौला इसके गुनाह मुआफ कर, तो खुदा गत की दुआ कबूल करके उसके गुनाह बख्श देता है। गत के अंदर 4 कड़ा है। 4 कड़ा ये है कि पहली कड़ा गत को ये ताकत है कि गत जमात के अंदर मुखी के पास जाके, क्योंकि मुखी और कमरिया शापीर की गादी पे बैठे हैं तो उनके पास ये सब अथॉरिटी होती है, मगर गत की हाजिरी में। और गत की वजह से पहली अथॉरिटी, पहली कड़ा ये है कि किसी को दीन के अंदर दाखिल होना है तो वो इधर आके बैयत करावे। हम जिसको बोलते हैं कांगवो भरे, यानी कि मैं हजरत इमाम को अपना इमाम मानता हूं, मैं तन मन धन मौलाना हजरत इमाम के चरण में सौंपता हूं। उसकी बैयत को कबूल करना ये मुखी के अख्तियार में है, मगर ना उसको इमाम के हुजूर में जाना चाहिए, और इमाम सब जगह तो मिल भी नहीं सकते। तो जमात को ये अथॉरिटी दी गई कि किसी को मजहब में आना है तो वो इमाम पीर की तरफ से कबूल करे। तो कांगो भरना, बैयत करना, ये गत के अंदर मुखी के हाथ पे है। दूसरी कड़ा ये है कि हम अंदर आते हैं, जो कुछ भी हमें नजराना मौला के पाँव में रखना है वो हम रख के हाथ जोड़ते हैं। तो वो तौबा बंदो गुनहगार गत बख्शे शापीर बख्शे, यानी कि हम दुआ कराते हैं, अपने गुनाहों की मुआफी मांगते हैं। और जमात को ये अथॉरिटी है कि मुखी कमरिया के हाथ पे, या मुखी कमरिया जिसको हुक्म करे अमर देवे, जैसे कि बाजू में लोग बैठे होती हैं, यहाँ आके गुनाहों की मुआफी मिलती है। ऑन बिहाफ ऑफ इमाम बैयत कराना, मजहब में दाखिल होने की कड़ा, कबूल करने की, गुनाहों की मुआफी की। तीसरी कड़ा है हमने कोई मिन्नत की, कोई मांगता की, या मौला ये आफत बला दूर कर दे। मैं 1.25 रुपए की मिन्नत मांगता हूँ, खाली आपको मिसाल देता हूँ, 1 पैसे की मिन्नत, ये उसके ऊपर है। 100 रुपए की मिन्नत माने, 1,00,000 रुपए की माने, करोड़ रुपए की माने, नियत मुराद के ऊपर है। कुछ मिन्नत मानते हैं और हम मुश्किल आसान की तस्बीह के पैसे देते हैं ताकि हमारी मुश्किल दूर हो जाए। और अगर हमने कुछ मानता मानी है तो हमारी मुराद पूरी हो जाने के बाद उस मानता को हम उतारते हैं। यही मुखी कमरिया के पास गत के अंदर आके उतारते हैं। तो तीसरी कड़ा ये है कि गत जमात हमारी मिन्नत मानता कबूल करती है और गत की तरफ से इमाम कबूल करते हैं। चौथी कड़ा, जब इंसान गुजर जाता है तो उसकी सारी जिंदगी की भूलें, उसके गुनाह अर्ज करके जमात मौला से दुआ मांगती कि इस बंदे के ऊपर रहम कर, इसके गुनाह बख्श दे। और मुखी उसको फिर छांटा देते हैं,
हम जिसको महादिन का छांटा कहते हैं, मरने से पहले भी हम छांटा ले सकते हैं, और वैसे तो अगर उसने मौत से पहले छांटा ले भी लिया है तो भी हम मैयत को छांटा देते हैं। आपको ताज्जुब लगता है ये चीजें? आओ मैं आपको इसी मिशकातुल मसाबी में से एक चीज बताऊं। मदीना के अंदर एक आदमी था, यहूदी था, मुसलमान हो गया, लेकिन दिल मुसलमान ना हुआ, मुनाफिक था। मुनाफिक कहते हैं दो गले को, इधर भी पांव रखे उधर भी पांव रखे, और अल्लाह ताला ने मुनाफिक को बहुत गालियां निकाली। खराब में खराब इंसान मुनाफिक है, क्योंकि उसका जाहिर कुछ है, बातिन कुछ। मुनाफिक से वो मुशरिक अच्छे कि जो जाहिर में कहते थे कि हम इस्लाम के दुश्मन हैं, मगर मुनाफिक तो घर में रह के दुश्मनी करता है। अल्लाह ताला ने मुनाफिक को बहुत गालियां दी, मगर ये अब्दुल्ला इब्ने उबई मुसलमान हो गया, लेकिन मुनाफिक था, और लोग जानते भी थे। तो रसूल को कहते थे बास असहाबी, या नबी ये मुनाफिक है, तो इसको हम मजहब में से निकाल दें। हुजूर फरमाया नहीं, जब तक ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहता है, जब तक ये शहादत देता है अशहदु अन्ना ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, और मैं इस बात की भी डिक्लेरेशन करता हूँ, गवाही देता हूँ कि मोहम्मद जो है वो अल्लाह का रसूल है। फिर उसका ईमान कैसा भी है वो जाने, खुदा जाने, उसको बात नहीं करते, मगर फिर भी वो अपनी शरारतें छोड़ता नहीं था। उहद की लड़ाई थी, इस्लाम की ये दूसरी मशहूर लड़ाई थी। पहले बदर की लड़ाई थी, जिसके अंदर मुसलमान 313 थे और काफिर 1050 थे। लड़ाई हुई, इसके अंदर हजरत मुर्तजा अली ने, और हजरत मुर्तजा अली के चाचा थे हजरत हमजा, नबी के भी चाचा थे। इन्होंने वो कत्लेआम किया। मुर्तजा अली ने अकेले ने 70 आदमी, 70 यानी 70, और इतने ही तकरीबन हजरत हमजा ने काफिरों को मारा, वो सब भाग गए। 200-250 जख्मी हो गए, 300 के करीब मारे गए, 1050 की बस्ती से भाग गए। मगर बदला लेने के लिए अबू सुफियान, माविया का बाप, दूसरे बरस 3500 आदमी लेके आया और उहद की लड़ाई हुई। मैं उहद की लड़ाई का बयान करने जाऊंगा तो मैं चाहता तो था कि आपको उसकी फिल्म दिखाऊं, यानी इस तरह बयान करूं कि आपको लगे कि मैं खुद अंदर हूं, लेकिन ऐसा नहीं करता। इस लड़ाई के अंदर टूके मैं कहता हूं, मुआविया की मां ने कसम खाई थी बदर की लड़ाई के अंदर, क्योंकि उसके करीबी रिश्तेदार वगैरह सब मारे गए थे अली के हाथ से। मुआविया की मां ने, अबू सुफियान की बीवी ने कसम खाई थी, मैं जब तक इसका बदला नहीं लूंगी, बाल नहीं बनाऊंगी, आंखों में सुरमा नहीं डालूंगी, और मैं गुस्ल नहीं करूंगी, मैं ये अच्छी चीज नहीं खाऊंगी। ऐसे 5-7 उसने कस्में खाई। उहद की लड़ाई में एक हबशी गुलाम था, इसने उसको कहा मैं तेरे को आजाद कर दूंगी, तू हमजा का खून कर दे। उसने हमजा को मार डाला। ऐसा निजाम मारा कि हजरत हमजा के सीने में गया और हजरत हमजा गुजर गए। अब इस औरत ने साथ साथ ये भी कसम खाई थी कि मैं हमजा का कच्चा कलेजा चबाऊंगी। जब हजरत हमजा गुजर गए तो इस औरत ने हबशी को कहा कि सीना तोड़ के अंदर से कलेजा निकाल। उस मलऊन ने हुजूर का सीना खंजर से या किसी और तरीके से तोड़ के अंदर से कलेजा निकाला। कलेजा लिवर को कहते हैं, और लिवर जो है ना, वो हमारे बदन के अंदर केमिकल फैक्ट्री है। लिवर जैसा ही हम खाना मुंह में डालते हैं,
बल्कि उसकी खूबसूरत खुशबू से लिवर बाइल्स बनाना शुरू कर देता है और ये बाइल्स पेट में जाते हैं खाने को हजम करने के लिए। अब लिवर जो है ना वो सख्त कड़वा होता है, जहर की तरह। तो इसने कसम तो खाई थी, इसको कभी पता नहीं था कि कलेजा कैसा होता है, कच्चा कलेजा। हम तो पका के बकरे की कलेजी खाते हैं ना, तो इसने कच्चा कलेजा जो खाया, खा ना सकी, थू थू कर दिया, लेकिन कलेजा खाया और हजरत हमजा को नंगा कर दिया। अब्दुल्ला इब्ने उबई ये सब देख रहा था। रसूल अकरम का चाचा, मौला मुर्तजा अली का चाचा, और निहायत बहादुर आदमी थे। 1000 आदमी से अकेले लड़ते थे। धोखे से उसको मरवा डाला, नंगा कर दिया। इसको शर्म आई, इसने अपना चोगा उतार के इसके ऊपर डाल दिया, ढांक दिया। रसूल अकरम को जब ये खबर हुई तो नबी भागे भागे आए और देखा तो हुजूर के कान में ये बात पहुंची कि लाश को बेइज्जत किया गया, नंगा कर दिया। लेकिन जब हुजूर आए तो उसके ऊपर वो चोगा, उसका जब्बा ढांका हुआ था। नबी ने पूछा कि इसको जब्बा किसने दिया? तो लोगों ने कहा अब्दुल्ला इब्ने उबई ने। रसूल देख के कहते हैं, आए अब्दुल्ला, एक दिन मैं तुझे इसका बदला दूंगा। बरसों गुजर गए, अब्दुल्ला इब्ने उबई बूढ़ा हो गया, बीमार पड़ा, मरने के नजदीक आया। रसूल अकरम गांव में नहीं थे, लेकिन हुजूर बाहर जाने से पहले कह गए चंद सहाबों को कि जो अब्दुल्ला इब्ने उबई मर जाए तो मुझे फौरन खबर करना। नबी करीम बाहर कोई नजदीक के कोई गांव में गए थे और अब्दुल्ला गुजर गया। लोग इसको बड़ी नफरत करते थे, हेट करते थे, क्योंकि मुनाफिक था। तो लोगों ने जानबूझ के रसूलुल्लाह को इसकी खबर नहीं दी, क्योंकि मुनाफिक मर गया है, क्या खबर देनी। इसको तैयार किया। नबी करीम जब आ रहे थे तो रास्ते में किसी ने कहा, या नबी अब्दुल्ला गुजर गया। अरे कब गुजर गया? कि या नबी अभी तो शायद वो कब्रिस्तान में दफन भी कर रहे हैं। नबी करीम वर्चुअली भागे और कब्रिस्तान दूर से नजर आया तो हुजूर ने आवाज पुकारी, ठहरो। अब इसकी लाश कब्र में उतर चुकी थी, लेकिन कब्र को बंद नहीं किया। हुजूर का हुक्म हुआ, लोग ठहर गए। नजदीक आए, हुजूर ने फरमाया इसको बाहर निकालो। लाश को बाहर निकाला। दो जहान का रहमतुल्लिल आलमीन जमीन पे बैठ गए, जैसे हम बैठे हैं, 4 पांव ऐसा करके नबी बैठ गए। इसकी लाश को अपनी गोद में सुलाया। वाह, रहमत की भी कोई हद होती। मां जिस तरह अपने बच्चे को गोद में सुलाती है, नबी करीम ने इस मुनाफिक की लाश को अपनी गोद में सुलाया। पानी नहीं था, हुजूर ने अपने मुंह से थूक निकाली और अब्दुल्ला का मुंह खोल के ये थूक उसके मुंह में डाली। ऐ अब्दुल्ला, नबी कहते हैं, ऐ अब्दुल्ला, मेरे चाचा की इज्जत को तूने ढांका था, आज मैं उसका बदला चुकाता हूं कि मैं अपना लुआब दहन के जो हसन हुसैन चूसते थे वो थूक तुझे देता हूं। खुदा तुझे बख्श दे। ये थूक क्या थी? हम जो न्याज पीते हैं, ये न्याज क्योंकि रसूल अकरम के मुंह का जो लुआब है हसन हुसैन चूसा करते थे बहुत दफा। मुर्तजा अली पैदा हुए, आंखें नहीं खोली,
रोए भी नहीं, चुप रहे। माँ को डर हुआ कि जो बचा हुआ बच्चा अगर न रोए तो उसका सीना जो है बंद होता है, मर जाता है। तो अभी क्या करते हैं कि जो बच्चा नहीं रोवे तो दो पांव से पकड़ के ऊंधा करके उसको मारते हैं, ताकि अगर यहाँ कुछ फंसा हुआ हो तो निकल जाए, और बच्चा रोता है और रोते हैं। मुर्तजा अली 7 दिन तक न माँ का दूध पिया, न आंखें खोली, न रोए, और माँ को फिक्र हुई माँ रोए। नबी करीम बहुत दूर थे, किसी गांव में नजदीक में। हुजूर को खबर आई, इसी तरह भागते भागते आए, मुर्तजा अली को उठाया। जैसे ही उठाया आंखें खोली, अली नबी ने एक दूसरे को देखा। मुर्तजा अली मुस्कुराए और मुंह खोला। रसूल अकरम ने अपनी जीभ इसके मुंह में डाल दी। रसूल अकरम के मुंह की जीभ मुर्तजा अली के मुंह में डाल दी, और मुर्तजा अली ने माँ की धावन पीने से पहले रसूल अकरम की जीभ को चूसा। रसूल अकरम के मुंह की जो थूक है, ये उसका दर्जा है कि जो उस मुनाफिक को मिला वो न्याज था। हम इस्माइली लोग मैयत को न्याज पिलाते हैं, मुसलमानों को खबर नहीं, लेकिन ये उन्हीं की किताबों में लिखा हुआ है, और हमको भी खबर नहीं कि हम क्यों ऐसा करते हैं। हे मोमिनो, अपना मजहब सीखो। हमको गैर कोई मजहब सिखा नहीं सकता, हमारा मजहब गैरों से नहीं मिलेगा। गैरों की किताबें पढ़ने से हमको हमारा मजहब नहीं मिलेगा। अपने घर से पूछो। कोई आदमी को चाहिए तो वो पूछता है, माँ मैं कब पैदा हुआ? माँ कहती है फलाने वक्त। अभी दूसरा बोले कि तू इस वक्त पैदा नहीं हुआ था। अरे माँ से ज्यादा कौन जाने कि तू कभी पैदा हुआ? इस घर के अंदर अली नबी हमारे बाप माँ है, उनके फरमान पढ़ो, उनके फरमान पढ़ो। इन फरमानों के अंदर हमारी दुर्बानी है, लेकिन रसूल अकरम की जो बातें हैं उसमें हमारे मजहब की बहुत सी चीजें हैं। नबी करीम ने उसको लुआब दिया, अब इसको दफन कर दो। मैयत के ऊपर हम गिनान बोलते हैं। जब भी मैयत की हाजिरी होती है तो हम उस वक्त गिनान बोलते हैं। मुसलमान लोग कुरान शरीफ की आयत पढ़ते हैं, आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं। हम गिनान पढ़ें कि आयतुल कुर्सी पढ़ें, वो एक ही बात है, क्योंकि इमाम सुल्तान मोहम्मद शाहदातार फरमाया कि जो गिनान है वो कुरान की तफसीर है। जो कुछ कुरान में लिखा है वो गिनानों में मौजूद है। कुरान शरीफ में 1/3 कुरान किस्से कहानियां हैं। 1/3 कुरान में स्टोरीज हैं। 1/3 कुरान के अंदर लॉज है। थर्ड जो 1/3 है उसके अंदर रूहानी चीजें हैं कि जो लोगों को समझ नहीं आती। कुरान शरीफ के अंदर काफिरों के नाम हैं, मुनाफिकों के नाम हैं, पुराने जालिमों के, नमरूद का, शद्दाद का, फिरौन का नाम है। तो अल्लाह ताला को तो कोई शर्म ना आई कि काफिरों और दूसरों के नाम कुरान शरीफ में लिए। और कभी हमारे गिनानों के अंदर अगर कुछ पुरानी हिस्ट्री बयान की गई हिंदुस्तान की तो हम कहते हैं हो गिनान के अंदर तो हिंदुइज्म है। हमारे पीरों ने कहा छेने बजाओ, मूर्ति पूजा करो, मूर्ति को तिलक लगाओ। कहा कि तो बल्कि वो थोड़ा है कि मूर्ति पूजा करना है हिंदुओं, ये मूर्ति पूजा ठीक नहीं। अलबत्ता हमारे पीरों ने हिंदुस्तान की पुरानी हिस्ट्री में से कुछ चीजें ली, और अल्लाह ताला ने भी सैकड़ों बरस पहले की बहुत सी चीजों का जिक्र किया है कि जो मुसलमान नहीं थे। अल्लाह ताला जिक्र करता है कि चंद दोस्त थे, लेकिन यही कहा नहीं कहा 2 थे, 5 थे, 7 थे, कितने थे, लेकिन अल्लाह ने कहा थोड़े दोस्त थे।
नबी ने खुलासा किया कि 6 जने थे। अल्लाह फरमाया वो लोग आपस में बैठ के अल्लाह को याद करते थे, जिक्र करते थे। अरबी जबान का लफ्ज जो जिक्र है वो ये है कि एक दूसरे के साथ किसी आदमी का जिक्र किया गया, कि फलाना आदमी है ना, बहुत अच्छा है, मेरे साथ उसका ये काम पड़ा, ये काम पड़ा। अच्छा जिक्र जो है वो जिक्र है। और अगर हमने किसी को गाली या क्रिटिसाइज किया है उसकी गैर हाजिरी में तो उसको गीबत कहते हैं, यानी निंदा कहते हैं। हमारे गिनान में है निंदा तो हर जी ने कीजिए। यहाँ निंदा का मतलब जिक्र करना है कि मौला को याद करो उसकी गैर हाजिरी में। वो गैर हाजिर तो नहीं है लेकिन हमें आंखों से नहीं दिखता, मगर ये है कि दुनिया के काम काज छोड़ के जब हम उसको याद करते हैं तो ये जिक्र है, और सच्ची इबादत जिक्र है। मैंने जो पाठ बोला वो यही था ना कि अपने ईमान को दुरुस्त रखो। ईमान राखशो तो छूट सो। अभी ईमान की एक्सप्लेनेशन, ईमान अगर होगा तो तुम्हारी नजात होगी, खुदा के दरबार में हिसाब किताब के दिन बख्श जाओगे। और फिर फरमाया कि खरी दसवन, साची दसवन देते रहो और दूर से पांव लगो। दूर से पांव मतलब कि उसको दूर मत समझो, हाजिर समझ के पांव पड़ो। मतलब कि वो मौजूद है तुम्हारे पास, आंख से नहीं दिखता, दूर थी, मौला उधर एग्जामों में बैठा हुआ है, लेकिन यहाँ उसको हाजिर समझ के उसके नाम पे सजदा करो, उसको हाजिर समझो। ईमान एतकाद का नाम है। तो अल्लाह फरमाया ये थोड़े से दोस्त जो थे, जो नबी फरमाया 6 जने थे, बैठ के जिक्र करते थे। जिक्र करते 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 दिल के अंदर इश्क पैदा हो गया। इश्क का दर्जा बहुत बड़ा है। अल्लाह कहने लगा कि इन्होंने ये तय किया कि कुछ खाना पीना लेके हम दूर चले जावें ताकि हमको कोई रिश्तेदार के दोस्त वगैरह सतावे नहीं, इंटरफेयर न करे, तो हम दूर जाके खुदा का जिक्र करें, इबादत करें। तो ये 6 जने बाहर दूर चले गए। इनमें से एक आदमी का कुत्ता था, वो भी पीछे पीछे इनके साथ चला गया। और ये लोग एक पहाड़ की गुफा के पास जाके बैठ गए। जब ये खाना खत्म हो जावे तो एक जना गांव में जावे, खाना लेके आवे, और ये इधर खाते रहे, बैठे रहे। नींद आ गई तो सो गए, उठे तो खुदा का जिक्र किया, भूख लगी खा पी लिया। आहिस्ता 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 इनकी मोहब्बत इतनी बढ़ गई कि जब ये इबादत में बैठे सारा सारा दिन निकल जावे, खाने की जरूरत न पड़े। तो पहले जो रोज खाना आता था, अभी 2-2, 3-3 दिन के बाद खाना खावे। आस्ते आस्ते यूं करते करते इन लोगों को ऐसा मजा आया कि 4-4, 5-5, 8-8 दिन के बाद खाना याद आवे। और एक दिन ऐसा हुआ कि खाना पड़ा रहा और ये अपने मुराकबे में, इबादत में बैठे 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 मर गए, बैठे बैठे गुजर गए। धूल मिट्टी आई, हवा ने पत्ते निकाले, इस तरह आस्ते 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 अल्लाह कहता है कि ये दफन हो गए, बैठे बैठे मर गए, बैठे बैठे दफन हो गए। इनका कुत्ता भी मर गया और वो भी साथ दफन हो गया। अल्लाह कहने लगा है कि वो मेरे बंदे थे और जन्नत में गए और उनका कुत्ता भी जन्नत में गया। क्या बात थी? वो तो मुसलमान नहीं थे। कुरान शरीफ में खुदा ने उनका वखान किया, तारीफ की। ऐसे और भी बहुत से किस्से हैं। तो हमारे गिनानों के अंदर भी हमारे पीरों ने बाज ऐसे एग्जाम्पल्स दिए हैं कि जो हिस्टोरिकल फैक्ट के अंदर से निकलता है। मिसाल के तौर पे हरिश्चंद्र का जिक्र किया तो सचमुच हरिश्चंद्र एक हिस्टोरिकल मैन था। तो हमारे गिनानों के अंदर इस तरह इमाम ने घरों घर जाके उनकी मेहमानियां खाई,
रसूल अकरम ने भी यही किया, जो कि हुजूर जाया करते थे लोगों के घरों में भी। लेकिन ये जो मदीना की औरतों ने नबी को घर पे मेहमानी भेजनी शुरू कर दी, वो आज हमारा रोज का हमारे जमात खाने में ये इमाम का घर है। यहाँ हम मेहमानी लेके आते हैं, मौला खाता है, उसकी बरकत हमको मिलती है। और अच्छी चीज लेके आओ जमात खाने में, अच्छी चीज। और पिया बहुत दिन पड़ा रहा, नरम हो गया, सड़ गया, चलो जमात खाने ले जाओ, और लेने वाला फिर फेंक देता है। ऐसा नहीं करना, जैसी नियत तैसी मुराद। हे मोमिनो, ये जो नादी है ये हर रोज की मेहमानी है। आपके घर में कभी भी शॉर्टेज नहीं होगी, कभी भी बलाएं नहीं आएंगी, दुख तकलीफ आएंगे, लेकिन आप दुखी नहीं होंगे। इसमें से ये जो मेहमानी है, या हम इधर मेहमानी लिखाते हैं, इसमें एक और चीज है, खादा खोराकी। इधर है ना खादा खोराकी? नहीं है, अफ्रीका में है। खादा खोराकी इमाम के हुजूर में सुल्तान मोहम्मद शाह दातार जब भी उधर 1937 में गोल्डन जुबली करने आए, तो जमात के लोगों ने मुखी को कहा, ऐसा करो ना मौला, मेरे घर पे आके खावे। कैसे, तुम्हारा घर कैसा है? लेकिन जिसके अच्छे अच्छे घर थे, मौला को पूछा गया, मौला बोले अच्छा मैं घर जाऊंगा, लेकिन 2-5 के घर जावे, सबके घर तो न जावे। तो फिर मौला वो दूसरे लोग कछवाते हैं, तू उधर गया उधर नहीं आया। मौला फरमाया, ऐसा देखो, उनको बोलो कि तुम खादा खोराकी यानी क्या है? हजरत इमाम मेरे घर पे आके खावे, उसकी खादा खोराकी। मुखी को बोलो ये मेरे से इतने डॉलर ले ले। खादा खोराकी मेहमानी ये है कि आप घर में पका के मौला के घर ले जाओ, वो खावे। खादा खोराकी ये है कि मौला आपके घर आके खावे। अफ्रीका में है, कनाडा में भी है, अमेरिका में भी, क्या वो हमारे घर, क्योंकि घर तो इतना लायक नहीं होता, लेकिन यहाँ आके जब हम खादा खोराकी की मिन्नत देते हैं, तो वो हमारे घर पे आया और खाया। ये ऐसा ही था कि सुल्तान मोहम्मद शाह दर बरस आते थे, सारा कुटुंब बैठा हो गए, पाठ पढ़ा हो गए, कुर्सी पड़ी हो गए, इधर इससे मेहमानी और खाना पीना फ्रूट पड़ा है, मौला आके कुर्सी पे बैठे, ये घर आके खाया, ऐसा ही है ये खादा खोराकी है कि हजरत इमाम आके हमारी मेहमानी में आए। मैंने हजरत इमाम को एक दिन बैठा था, तो मैं जरा हंस पड़ा। बोला, बोले क्या है मिशनरी? मैंने खुदा कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो क्या है? मैंने कहा मौला सुल्तान मोहम्मद शाह आते थे, पाठ पढ़ा होता था, सारी फैमिली बैठी है, तो हमको लगता था मेरे घर मौला आया। तूने तो ऐसा कभी नहीं किया। लोग आते हैं, 3 आदमी आते हैं, खाना वदान करके वो लोग चले जाते हैं। वो मजा के तुम आके बैठे और सामने कुटुंब बैठा हुए, माँ बाप हंस पड़े। मुझे बोल गया, तेरे को पता है मेरे दादा के टाइम में उनको टाइम बहुत था, ब्रिटिश का टाइम था, ब्रिटिश में इन्फ्लुएंस था। कहीं भी जमात को कुछ तकलीफ होती थी, फॉरेन ऑफिस को फोन करते थे, फलानी जगह मेरी जमात को ये तकलीफ है, तो यस सर, वो तकलीफ दूर हो जाती थी। आज ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज फ्री हो गई है, किसी भी जगह तकलीफ होती है तो मुझे उस गवर्नमेंट के साथ इन्फ्लुएंस लगाना पड़ता है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं ऐसा कर सकूं। मैंने कहा बोला ऐसा कभी होगा? चुप रहा। फिर मुझको देख कहा, इंशाल्लाह कभी ऐसा होगा। अब वो कब होगा ये तो पता नहीं। वादा करता है ये जौमे में, पूरा करता है दूसरे जौमे में। कॉन्गो की जमात, इसमें खास तौर पे हुजूर मुरा मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह के हुजूर में 1954 में कॉन्गो की जमात अमरदार वगैरह गए, प्रेसिडेंट भी गया, आदर्श की मौला, तो कॉन्गो तो आ गए। यानी उस वक्त ये बुजुर्गरा को भी कॉन्गो कहते थे। सुल्तान शफर में मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा। तो अब्दुल्ला आशम खान की जो काउंट थे हुजूर में, कहते खुदावन कैसे जाएंगे?
छोटा प्लेन उतरता है जिसमें आप बैठ भी नहीं सकते। तो वो जो प्रेसिडेंट था उसने कहा, मिशनरी साहब ये सुन के मैं तो ढीला हो गया, लेकिन मौला कहने लगे, अब्दुल्ला हम जब भी जाएंगे इंशाल्लाह बड़े एरोप्लेन होंगे, बड़ा प्लेन उतरेगा। 54 में वादा किया सुल्तान मोहम्मद शाह ने, 58 में पूरा किया शाह करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये जो धनी है, हम लोग बड़े खुश नसीब हैं कि अर्शुल अजीम में रहने वाला ये नूर खुदा ताला का मैनिफेस्टेशन है, वो इस दुनिया के अंदर आया। अली नबी का नूर है और उसने आके हमें दुनिया में लहर लहर कर दी। अभी भी ठहरो, जैसे जैसे दिन जाते जाएंगे इस्माइली चढ़ती हो रही है, चढ़ती होती रहेगी, बहुत मालदार बनेंगे। हजरत इमाम ने अपने सिल्वर जुबली के टाइम पर जो लीडर्स लोगों को डिनर दिया, उसमें एक भाई ने पूछा, तो बाबा पूछते हैं कैसे हो उधर कनाडा में? कहती है बोला ठंडी बहुत है। बाबा फरमाया इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, ठंडी घट गई है थोड़ी सी। बोला कहते हैं तुम इंशाल्लाह बहुत मालदार बनोगे, बहुत मालदार बनोगे, 3 दफा बहुत मालदार बनोगे, लेकिन मुझे डर है कि तुम मुझे भूल जाओगे। नहीं, हम तो नहीं भूलता। सच्ची दसवंद डालजो, जो दसवंदी लोग हैं उनका ईमान मजबूत है, जो दसवंद में खामी करते हैं उनका ईमान अधूरा है, और अधूरे को अधूरे ही का फल मिलेगा। बोला कि दसवंद बराबर दो, उसको याद करो, उसके फरमान पे अमल करो, आपस में सलाह मोहब्बत रखो, एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे की दरगुजर करो। हजरत इमाम के फरमानों के ऊपर अमल करने वाला, दसवंद देने वाला, रोज जमात खाने आने वाला कभी दुखी नहीं होगा। दुनिया में दुख प्रॉब्लम आते रहते हैं, लेकिन मौला उसको नीचे कभी गिरने नहीं देगा। मैं हर जगह जाके एक चीज पे जोर देता हूँ कि जमात खाने रोज आओ, जमात खाने रोज आओ। जाहिर भाने हजरत इमाम आवे और आपको बुलाए कि मैं अपने घर पे बैठा हूँ, मुझे मिलने आओ 7 बजे, और उस वक्त आपका कोई आदमी आवे मिलने के लिए, आप उसको कहते भाई आज मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा, मुझे इमाम के पास जाना है। हर रोज हजरत इमाम बैठा है, हर रोज जमात खाने आओ, देर से पहुंच रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन जमात खाने में आओ। इस घर के सिवा और कोई दूसरी जगह नहीं कि जहाँ आसरा मिले। संस्कृत वर्ड जो गत है, अब डिक्शनरी देखो संस्कृत की, गत का मतलब क्या है? शरणे जवानी जगह। जिस जगह पे जाके हमको शरण मिले, सलामती मिले, प्रोटेक्शन मिले, उसको हम गत कहते हैं। और गत के अंदर 4 कड़ा जो पीरों के गत को मिली है, हम उसमें शामिल होके उसका हम फायदा उठाते हैं। दिन और दुनिया हमारे सामने मौजूद है मोमिनो। आने वाला जमाना बड़ा सख्त है, आने वाले जमाने में दुख बढ़ते जाएंगे, आने वाले जमाने में व्याधियां चिंताएं बढ़ेंगी, आने वाले जमाने के अंदर कई लोग घबरा जाएंगे, मुझा जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, मगर ये वो लोग होंगे जो इमाम की छतरी के नीचे नहीं, और इमाम की छतरी ये जमात खाना है। जमात खाने में आने से हम इमाम की छतर के नीचे आ जाते हैं, और दुख की, गुनाहों की, बलाओं आफतों की, शैतान की जो गर्मियां और आग है, उससे बचने का ये तरीका है। मुझवट कंफ्यूजन नहीं होगा, घबराहट नहीं होगी, डिप्रेशन नहीं होगी, मन शांत और प्रफुल्लित रहेगा। जमात खाने रोज आओ। बहुत काम अगर आ गया तो या देर से आओ या आके चले जाओ, लेकिन एक दफा इधर आके उसकी चौखट पे सर रख दो, बरकतें दुआएं आपके साथ चलेगी। उस मौला को बहुत याद करो और उसको प्यार करो, उसके प्यार में आप मस्त हो जाओ। दुनिया की कोई चीज आपको अड़ेगी नहीं। मैं आपको, टाइम बहुत थोड़ा है, थोड़ा मेरे पास नहीं, वो टेप खत्म होने का डर है। नूह अलैहिस्सलाम का जमाना था,
सलात पढ़ो मोमिनो। नूह नबी को अल्लाह ने कहा तूफान आने वाला है, दुनिया गर्क हो जाएगी, तुम एक बड़ी किश्ती बनाओ। किश्ती बनाई और मोमिनों को कहा कि देखो तूफान आने वाला है, और जब ये तूफान आवे तो सब लोग सब कुछ छोड़ छाड़ के किश्ती में आ जाना। एक बहुत बुढ़ी औरत थी, आंखें भी कमजोर थी, इसने देखा नहीं, तूफान आ गया। किश्ती के ऊपर आके नबी ने पूछा वो बुढ़िया किधर गई? कहते यार नबी वो तो रह गई। तभी तूफान खत्म हुआ, 40 दिन के बाद जमीन थोड़ी सूखी, तो हुजूर ने कहा भाई देखो तो सही वो बुढ़िया का हाल क्या। लोग ढूंढने निकले तो झोपड़ी पड़ी है, देखा तो बुढ़िया बैठी है, पूछी या नबी तूफान कभी आएगा? अरे तूफान आके चला भी गया। सारी दुनिया में उसकी झोपड़ी को तूफान ने न खाया। जो सच्चे हैं बोला के आशिक हैं, आए मोमिनो उनको तूफान क्या, ऐसी हजारों बलाएं ऊपर से चली जाए। इस इमाम का जो घर है, इस घर में से जो चीजें निकलती हैं वो बरकत है। मैंने आपको चंद बरस पहले इसी जमात खाने में कहा था, अभी मुफ्ती साहब को कह रहा था कि यही जमात खाना है, यही जो कि अभी थोड़ा रिनोवेट हुआ, थोड़ा बड़ा हो गया। उस वक्त पुराना जमात खाना मैंने देखा है, इससे थोड़ा कम था। इस जमात खाने में माता सलामत सुल्तान मोहम्मद शाह की माँ अपनी पछेड़ी से ये जमात खाना साफ करती थी, और नीचे औरतें जो नौकरानियां खड़ी रहती थी ताकि कोई मर्द ऊपर ना आवे। माता सलामत सुल्तान मोहम्मद शाह की माँ, बच्चा नहीं होता था, बच्चे की तलब थी, और हसन अली शाह माँ बाप के पास जाके घोड़ा भराया काली बोले में। हसन अली शाह माँ बाप ने कहा कि तुम जमात खाने को अपनी पछड़ी से साफ करो, और उसको धोना नहीं, वो पहन के अपने घर जाओ। 10 महीने के बाद सुल्तान मोहम्मद शाह का जन्म हुआ। अरे इमाम की माँ ने भी बच्चा मांगा तो इस घर में से मिला। क्या चाहिए आपको? बच्चा चाहिए, इधर से मिलेगा। तंदुरुस्ती चाहिए, यहाँ से मिलेगी। माल चाहिए, इधर से मिलेगा। आबरू चाहिए, इधर से मिलेगा। सुख शांति चाहिए, इधर से मिलेगा। सब चीजें दुनिया की इधर से मिलेगी। ये इमाम का घर है, और कोई ऐसा आसरा नहीं, कोई ऐसी जगह नहीं कि जहां ये चीज मिले। बोलिया सैयद मोहम्मद शाह तुझे छोड़ी तुझे कहा बता के और कोई जगह है? मोमिनो रोज जमात खाने, हर रोज अपनी औलाद को सिखाओ। जो आदमी जमात खाने आता है, मौलाना आज़र इमाम ने नैरोबी में यह फरमान किया कि जब तुम जमात खाने आते हो मुझे इतनी खुशी होती है, इससे ज्यादा खुशी मुझे और कोई चीज नहीं देती। लेकिन जब तुम जमात खाने नहीं आते हो तो मेरा दिल दुखता है, मुझे इतना दुख होता है, इससे ज्यादा दुख कोई चीज नहीं देती। अब आप फैसला करो, बोला को दुख देना है कि उसको खुशी करना है। सुल्तान मोहम्मद शाह फरमाया कि 4 आदमी तुमको तुम्हारी अशक्त हालत में, बीमारी की हालत में 4 आदमी उठा के लावे तो भी जमात खाने आओ। क्योंकि आज वो चीज नहीं है। आज हमारे हाज़र इमाम ने ऐसी बहुत से साधन बना दिए, व्हील चेयर्स बना दी, वॉकर्स बना दिए, मोटरें बना दी, लेकिन जमात खाने आने से दीन और दुनिया के जो फायदे होते हैं उसका कोई एंड नहीं।
सुखी रहो, आबाद रहो। मौला आपकी नेक उम्मीदें पूरी करे, हकीकती समझ दे, जमीनी आसमानी सब बलाएं दूर करे, नेक उम्मीदें पूरी करे, बीमारियां दूर करे, गरीबी मोहताजी दूर करे। मौलाना हज़रत इमाम आपके कर रोजगार में बरकत दे, रोजी रिज़्क़ में बरकत दे, आपके कुटुंब कबीले में सलाह सब मोहब्बत दे, जमातों के अंदर मोहब्बत इत्तफाक दे, दुनिया की नियामतें दे, बरकतें दे, खुशियां दे, रहमतें दे, दस्तूर सुकरीत में पूरा रखे। और मौलाना हाज़िर इमाम आपके दिलों को अपने नूर से हमेशा भरपूर रखे। सुखी आबाद रहो। लकड़ियां खरीदने के, कोल से खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। गाय का छेन, भैंस का छेन सुखा के उसको जला के खाना पका रहे थे। अली शाह माँ बाप को मौलाना अली शाह ने कहा, इसको बोलो वजीर इस्माइल को। उस वक्त वजीर नहीं बने थे, वजीर बाद में बने। हाजी कमरिया, वजीर इस्माइल। अली शाह माँ बाप बोले कि मौला को चाहिए हर इस्माइली के घर में जावे। हाथ जोड़ के कहते मौला नहीं, ऐसा नहीं करो। क्यों? आपने इधर देखा मुंबई के अंदर, मैंने झुंपड़ में रोज निकलता हूँ ना, झुंपड़ पट्टियां देखता हूँ। इधर पेशाब चला जाता है, बच्चे हकते हैं। इधर झुंपड़ी है, टाट के गुन पाट के पर्दे लगाए हैं, इस गंद में अंदर रहते हैं। ऐसा हाल था हमारे बाप दादा का। तो वजीर कहते बोला नहीं, ऐसा नहीं करो। क्यों? कि उनके घर में इतनी लायकत नहीं कि तू उसके उधर जावे। मुझे जाना है। हसन अली शाह माँ बाप खाली इमामत के जोम में थे, तेजस्वी थे। फिर सलामत तो माँ की तरह नरम होता है। मुझे जाना है। हम क्या करें? हाकिम का हुक्म है। सबको कहा बोला तुम्हारे घरों में आएंगे। अरे बोला हमारे घरों में आएंगे। फ्रंट में थोड़ा साफ सूफ तो कर दिया, लेकिन घर में, पहले घर में जब ही गए, मुखी कमड़िया हाजी, वजीर इस्माइल साथ हैं। नीचे झुक के अंदर गया। अंदर खड़ा होने के लिए इतनी जगह नहीं, बैठने की जगह नहीं, लेकिन कुछ भी डब्बा बब्बा लेके उस पे ब्लैंकेट रख दिया, कुछ कपड़ा। मौला बैठे और फिर सलामत घुटनों के बल जमीन पे बैठे। ये लोग खड़े रहे। अब लोग, घर के लोग रो रहे हैं। मौला पूछते हैं काय को रोते हो? कि मौला दो जहान का मालिक हमारे घर में आवे, ऐसे घर में कि हम तुझे बिठाने के भी लायक नहीं। खाना हमको कुछ खिलाओ। सामने मांग के कहता है मुझे कुछ खिलाओ। क्या खिलावे? बिरयानी, मुर्गियां? वो तो उन्होंने सपने में भी नहीं देखी। थोड़े से कमड़िया को पूछा, वजीर को पूछा, हमारे घर में मौला फारसी बोलते थे, अली शाह माँ बाप और हसन अली शाह, तो ये ट्रांसलेशन करते थे। तो कहते हैं हम क्या खिलाएं कि तुम्हारा घर में कहीं नहीं, थोड़ा चोखा है। हाँ चोखा नहीं, हमारा सब काचा चाहिए, काचा प्लेट में रखे। कच्चे चावल एक दो मुंह में डाले, बस एक दो मुंह में डालना काफी है। उसने तुम्हारी मेहमानी खा ली। अली नबी के मुंह में चावल गए, किसी ने गेहूं के दाने रखे, किसी ने बाजरी रखी, किसी के घर में कुछ पका हुआ था, आधी रोटी बची थी तो एक टुकड़ा वो खा लिया। दुआएं दी, 150 बरस की वो दुआएं आज देख लो। अफ्रीका में आओ, कनाडा में आओ, यूरोप में आओ,
फौजों को देखो, ये सब हमारे गरीब भाई बेचारे कपड़े पहनने के लिए नहीं है। ताजिकिस्तान, बदख्शान, अफगानिस्तान में अच्छे लोग हैं, ताजिकिस्तान में अच्छा, बहुत अच्छा, लेकिन अफगानिस्तान में 25 लाख इस्माइली है। जिंदगी भर एक ही कपड़े हैं, दूसरे कपड़े हैं ही नहीं। और हम इधर 5-5, 7-7 लाख रुपए की गाड़ी में घूमते हैं, करोड़ करोड़ रुपए के बंगले हैं, अच्छे घर हैं, सबके पास ना सही, लेकिन मकान खाते पीते हैं। हमारी हालत देख लो क्या हुआ। कोई बैठा हुआ, उसने वायर निकल दी, नहीं खिंच गई,